आज बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तेज तर्रार छवि और तकनीक में पारंगत हाईटेक पुलिसिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले आईपीएस राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बना दिया गया है। लंबे समय से यूपी के नए डीजीपी के नाम पर चल रही चर्चाओं पर शनिवार की रात पूर्ण विराम लग गया और आईपीएस राजीव कृष्णा को यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। आगे हम आपको राजीव कृष्णा के पावरफुल परिवार के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले शनिवार को पूरे दिन पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की अटकलें लगती रहीं। देर शाम तक प्रशांत कुमार द्वारा डीजीपी पद का कार्यभार नहीं छोड़ने पर अटकलों को बल मिलता गया, लेकिन रात करीब 8 बजे राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा के साथ अटकलों पर विराम लग गया। आईपीएस राजीव कृष्णा 11 अफसरों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश के 5वें कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। नए डीजीपी राजीव कृष्णा को लेकर दो जो सबसे बड़ी बातें, एक उनके पास लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी बने रहने का मौका है और दूसरा पूरा परिवार कई नामचीन अफसरों से भरा पड़ा है। राजीव कृष्णा के रिटायरमेंट में अभी 4 साल 1 महीने का वक्त है। 20 जून 1969 को लखनऊ में जन्मे राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश काडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और वर्ष 1991 में यूपीएससी पास कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। राजीव कृष्णा को तेज तर्रार और तकनीक में पारंगत अधिकारी माना जाता है। उनकी शुरुआती पोस्टिंग के बाद वर्ष 1995 में उन्हें सीनियर स्केल में प्रमोशन मिला। इसके बाद साल 2007 में डीआईजी, 2010 में आईजी और 2016 में एडीजी पद पर पदोन्नत किया गया। फरवरी 2024 में योगी सरकार ने उन्हें डीजी के पद पर प्रमोट किया। इसके साथ ही उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बतौर आगरा एसएसपी बीहड़ में सक्रिय अपहरण गिरोहों के खिलाफ उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की थी। डीजीपी राजीव कृष्णा को हाईटेक पुलिसिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। बतौर एडीजी उन्होंने ऑपरेशन पहचान ऐप के जरिए अपराधियों की पहचान और निगरानी को हाईटेक बनाया। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला बीट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी शुरू कराई। ई मालखाना, मुकदमों का डिजिटल रिकॉर्ड और साइबर अपराधों पर व्यापक अभियान, ये सभी उनकी सोच की देन है। राजीव कृष्णा सपा सरकार में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। 1991 में आईपीएस बनने के बाद राजीव कृष्णा की पहली तैनाती प्रशिक्ष आईपीएस के रूप में इलाहाबाद में हुई थी। इसके बाद बरेली, कानपुर, अलीगढ़ में एएसपी के तौर पर तैनात रहे। 1997 को इन्हें पहली बार जिले की कमान सौंपी गई और फिरोजाबाद के एसपी बने। वे मुलायम सिंह की सरकार में 1.5 साल तक आगरा, लखनऊ और बरेली के एसएसपी रह चुके हैं। इसके साथ ही वे इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी भी रहे। मायावती के शासनकाल में जब बड़े जिलों में एसएसपी के स्थान पर डीआईजी की तैनाती हो रही थी, उस समय उन्हें लखनऊ जिले का डीआईजी बनाया गया था। 2012 में जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो पहले उन्हें पीटीएस गोरखपुर भेजा गया, बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर बीएसएफ में चले गए। 5 साल बाद सितंबर 2017 में जब लौटे तो पहले राजीव कृष्णा पुलिस एकेडमी मुरादाबाद भेजे गए, फिर लखनऊ जोन के एडीजी बना दिए गए। राजीव कृष्णा सिर्फ खुद ही नहीं, उनका पूरा परिवार भारतीय नौकरशाही में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। इसीलिए उनके परिवार को फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। डीजीपी राजीव कृष्णा की पत्नी मीनाक्षी सिंह आईआरएस अधिकारी हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर लखनऊ में तैनात है।
उनके साले राजेश्वर सिंह, जो पहले ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद अब लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक हैं। राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह इस समय नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं, जो कि पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। मीनाक्षी की बड़ी बहन आभा सिंह पोस्टल सर्विस की सीनियर अधिकारी रही हैं और वर्तमान में मुंबई हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं। आभा सिंह के पति व राजीव कृष्णा के साले वाईपी सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इस तरह से राजीव कृष्णा का परिवार नौकरशाही के लगभग हर अहम क्षेत्र में सक्रिय है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों राजीव कृष्णा यूपी के डीजीपी पद की दौड़ में अपने से सीनियर 11 अफसरों को पीछे छोड़कर सबसे आगे रहे और बाजी मार ली। इसके पीछे कई वजह रही, जिसमें सबसे बड़ी और लेटेस्ट वजह यूपी की 60,244 सिपाहियों की भर्ती। प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार ने राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया। उनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाने का फैसला लिया।